आज हमें जोधपुर की विधानसभा शहर विधानसभा की जो प्रत्याशी भी है, पूर्व में विधायक रह चुकी है, मनीषा पवार, किस तरह से अपने आप को मानते हैं, संतुष्ट है या काम किया या नहीं किया, किस तरह का रहा कार्यकाल 5 साल का? देखिए, सभी को विदित है कि हमारा पूर्व का 5 साल बड़ा विचित्र रहा। कई विकट परिस्थितियां भी आई, जिसमें हम कोरोना काल को ले सकते हैं, जिसमें हम सरकार की विपरीत परिस्थितियों को ले सकते हैं, और कई ऐसे काम आए जिसमें हमने जमकर काम भी किया। तो मैं तो अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि सरकार का सहयोग, सरकार के काम, सरकार की योजनाएं, सरकार के विकास हमारे साथ हैं। और मुख्यमंत्री जी ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जो मांगा वो दिया और विकास की झड़ी लगा दी, योजनाओं की झड़ी लगा दी। तो मैंने सभी विधायकों ने मिलकर अपने अपने क्षेत्र में लंबे विकास के कार्य किए, जिसकी संख्या गिने तो कई समय लग जाएगा। और मैं अपने आप को बहुत संतुष्ट मानती हूँ, क्योंकि चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रही हो, हमने सड़कों पे लोगों के साथ मिलकर काम किया। और मुझे विश्वास है कि जनता कांग्रेस सरकार से और हम सब लोगों से खुश है, क्योंकि हमने उनके हर सुख दुख में काम आए। बाई जी का तालाब तरस रहा था सौंदर्यकरण को, जिसका विकास पूरा हुआ और उसका उद्घाटन भी हुआ, और आज रात को लोग लुत्फ उठा रहे हैं उसका। इसके साथ साथ हमने नवचौकिया में जो पुरानी मांग थी, सैटेलाइट अस्पताल को पूरा किया, अंग्रेजी माध्यम मीडियम स्कूलों की स्थापना की, कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया, जो हमारे महात्मा गांधी की पुरानी ओपीडी थी उसको पुनः शुरू किया। घंटाघर हेरिटेज बजट घोषणा में प्रस्तावित हुआ। इस तरीके से अनेकों विकास के काम है, जिसमें 10 करोड़ की हर वर्ष सड़कें ले लीजिए, सीवरेज की अमृत योजना 2 हम लेकर आए। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिससे हमने जनता से के साथ खड़े होकर काम किया है। छोटी सी कार्यकर्ता थी, पार्षद से मैंने अपनी राजनीति शुरू की थी, संगठन में 20 साल तक काम किया और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला 2018 में। उसके बाद जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से विधानसभा में गई। तब से लेकर आज तक 5 साल जनता के साथ रही। चाहे कोरोना काल आया, चाहे किसी भी सरकार की विपरीत परिस्थिति आई, हम सरकार के साथ खड़े रहे, लोगों के साथ खड़े रहे, विकास का कार्य किया, स्कूलों को क्रमोन्नत किया, चिकित्सा सुविधा दी, सड़कों का जीर्णोद्धार किया, पार्कों का जीर्णोद्धार किया। तो मैं तो अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने मजबूती के साथ मेरे साथ काम किया। तो मैं तो अपने आप को 10 में से 10 नंबर देती हूँ, और जनता भी देगी। विधायक ने शहर विधानसभा को लेकर अपने को नंबर 10 में से 10 दिए हैं, लेकिन पब्लिक इस बारे में क्या कहती है, इसके लिए हम शहर के भीतरी इलाकों में आए हैं, जहां लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विधायक ने विकास कितना किया है, क्या लगता है उनके दावों में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ है, हम शहर के भीतरी इलाके मोती चौक में। क्या लगता है, विधायक जो कह रही थी कि 10 में से 10 नंबर है, आपके शहर में कितना विकास किया है? अगर अपन विकास की बात करें तो आपको भी विदित है, ग्राउंड स्तर की भी बात है, मनीषा जी पवार ने दिन और रात इतना जबरदस्त विकास कार्य किए हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इतना इतना बजट जोधपुर के लिए दिया है, और हर एक क्षेत्र, हर एक एरिया में कोई कमी नहीं रखी, चाहे वो सामुदायिक भवन को लेके हो, चाहे सड़कों के निर्माण को लेके हो, चाहे आरयूडीबीआई प्रोजेक्ट को लेके हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था को लेके हो, चाहे पानी की व्यवस्था को लेके हो, हर एक जगह कई देने में कमी नहीं रखी। और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उनके इस कार्यकाल में मेरे को यहाँ पे पार्षद बनने का मौका मिला। मैंने आज तक जो चीजों की डिमांड की है, जो डेवलपमेंट को लेके बात की है, उसमें किसी तरह कोई कमी नहीं है। कम से कम 10 से 12 करोड़ के कार्य इस पूरे क्षेत्र में हो रहे हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। और दूसरी बात मैं आपको इस माध्यम से ये भी कहूंगा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं ग्राउंड स्तर पे, चाहे मोबाइल को लेके हो, चाहे चिरंजीव योजना हो, और ओपीएस हो, चाहे इंदिरा गांधी रसोई योजना, मतलब कोई सीमा ही नहीं है विकास योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने का। और हर एक आमजन, चाहे वो अमीर वर्ग से हो, गरीब वर्ग से हो, उससे बिल्कुल प्रभावित हुआ है। और सरकार वापस आ रही है और एक रिकॉर्ड कायम करेगी, वापस रिपीट हो रही है। और हम सब लोग कितने दोगे? हम तो 10 में से 10 नंबर देते हैं, बाकी आम जनता बताएगी क्या नंबर देती है। पार्षद है इसलिए 10 में से 10 नंबर है, लेकिन आम पब्लिक है, बुजुर्ग माता जी, क्या नाम है आपका? हमीदा भाई, कितना विकास हुआ? क्या विधायक आती थी, कभी पूछा क्या है यहाँ का हाल तुम्हारा? नहीं, बहुत अच्छा हाल है हमारा। तो इतना अच्छा हाल क्या है, कल तो कोई चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, और जरूरतमंद हमें सब पूरी करते हैं। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने।
क्या ये तुम्हें जो महंगाई राहत कैंप लगा वो तुम्हें कार्ड मिले थे गारंटियों के? हाँ मिले थे, वो भी कार्ड मिले थे, राशन से भी मिलते हैं, सब कुछ सुविधा मिलती है हमको, कोई चीज नहीं, पेंशन भी आती है, सब सुविधा मिलती है, कोई चीज की कमी नहीं है और बहुत अच्छी सुविधा देते हैं हमें। गवर्नमेंट के प्रति वार्ता बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया ओपीएस ने की, ओपीएस जो शुरू किया है वो वास्तविक काफी लोगों को अब ये शुरू हो जब मालूम चले कि वास्तव में इसने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ इसलिए मैं नहीं कहता, परंतु सब मेरे पास, मैं एज अकाउंट्स का काम, मतलब सब ओपीएस वाले मेरे फार्म भराने आते थे, वो बहुत खुश लग रहे। कितने नंबर दोगे शहर विधायक को? शहर विधायक में मैं मोती चौक में रहता हूँ। विधायक बहुत ही अच्छी, भोली और काम करने वाली औरत है। ये नहीं कहता कि वो खूब अच्छा काम किया, सब कुछ होता है हर काम के लिए। आप घर में भी अगर काम करें तो 10 में से 10 नंबर कोई नहीं, परंतु इसने 10 में से 9 नंबर जरूर लाए। 10 में से 9 नंबर लाए। क्या मानते हैं आप? मेन तो साहब ये जो अशोक जी की योजना है, जिसमें चिरंजीव योजना है, वो कई लोगों को मतलब इलाज नहीं करा सकते हैं, जिनका घर पूरा बर्बाद हो जाता है इलाज में, उसके लिए इतनी फैसिलिटीज मिल गई हैं। ये योजना बहुत पे करेगी। और रही मनीषा जी की जो हमारे वार्ड में है, तो मनीष जी ने भी अच्छे काम किए हैं। कोई भी आदमी, मतलब एक जनरल आदमी भी जाता है तो उसको रेस्पॉन्स मिलता है। क्या हेरिटेज पाथ भी बनाया है, बाईजी तालाब का विकास किया, और किस तरह के विकास हुए आपके यहाँ पे? आप खुद जाके देखिए, जो बायजी तालाब का जो किया है वो शानदार बनाया है। इवन हमारे यहाँ जो सुकेसरबाड़ी, उसका भी बजट दिया हुआ है जो अभी चालू है और बहुत जल्दी ही हमारे इधर भी होने वाला है। बाकी काम तो उसने किए हैं। 10 में से कितने नंबर? 8 नंबर दूंगा मैं तो। 8 नंबर। कई ऐसे विकास कार्य है जो अभी भी जो प्रगति पर है, कई ऐसे कार्य है जो दोबारा, जिस तरह से विधायक ने कहा था दोबारा चुनकर आऊंगी तो और भी विकास के कार्य, क्यों विकास एक सतत प्रक्रिया है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों से ही जानते हैं। किस तरह से विधायक को लेकर सोचते हैं आप? विधायक ने बहुत सारा काम किया है। विधायक को हम जब भी रात को कोई भी काम होता है फोन करते हैं, वो सबसे बड़ी बात वो लोगों के जहन में जुड़ी हुई है। हम फोन करते, एक फोन में उठाती है, वापस रिप्लाई देती है काम काज का। विधायक को कभी भी ऐसा नहीं हुआ उसने कोई काम का रिप्लाई नहीं दिया है। ऐसी लेडी सिंपल विधायक 10 साल में, पहले बीजेपी की सरकार की भी थी, परंतु ऐसा विधायक कोई नहीं हुआ। हम उसको 10 में से 10 नंबर देना चाहते हैं। और विकास तो हम देखो, सीवरेज हो चाहे पानी की हो, शहर में काफी समस्या दूर कर दी हुई। क्या लगता है कोरोना में किस तरह से विधायक ने काम किया क्या आपके क्षेत्र में? क्या लगता है, और क्या विकास, उसके अलावा भी क्या क्या काम किया? उसके अलावा भी काफी मतलब यूं ये कोरोना में मैं बहुत ही मतलब अच्छा ख्याल रखा, मतलब गरीब लोगों का, आमजन का, और ने काफी विकास भी हुआ है। और मतलब हर मतलब त्योहार पे हर सद्भावना मतलब आती है, वार्ड में पूरा करते हैं। और विधायक जी हर मतलब हर व्यक्ति से खुल के मिलती है, खुल के बात सुनती है, उनकी समस्या को सुनती है और जहाँ तक हो सके उनको विस्तारण करती है उनकी समस्या। पिछले दिनों एक छोटा सा विवाद हुआ था जालोरी गेट पर, उसमें भी लेके विधायक की भूमिका किस तरह से रही, क्या लगता है आपको? नहीं, उनकी भूमिका बहुत बढ़िया रही, सद्भाव की भावना के हिसाब से बहुत अच्छी रही। ये नहीं एक तरफ दोनों का मतलब पक्ष ना, और मतलब सद्भाव बनाने की अपील की उन्होंने, और मतलब बहुत अच्छा व्यवहार रहा दोनों, मतलब हिंदू मुस्लिम के दोनों के प्रति। मतलब ये नहीं है कि वो एक तरफ का है, एक पक्ष लिया गया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बहुत बढ़िया रवैया। कितने नंबर देंगे उसमें? जी, हम तो वाली बात है कि मनीषा जी है हमारे विधायक, उनको तो 10 में से 10 नंबर देंगे हम। बहुत अच्छा है। और हमारे उनके साथ में ये पार्षद साहब जो भी है हमारे वार्ड के, क्या बहुत अच्छा समर्थन मिलता है इनसे भी, हमें बहुत अच्छा मतलब रेस्पॉन्स देते हैं ये भी। क्या मानते हैं आप? पार्षद साहब का इन्फ्लुएंस है, एक पार्षद साहब खड़े इसलिए आप लोग 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, या कोई काम बाकी भी रहे हैं, या सीवरेज की समस्याओं को भी अभी दुरुस्त करना है? क्या काम बाकी मानते हैं? काम तो सब हो चुके हैं, कोई एक आधा काम है तो वो इलेक्शन के बाद में वो भी काम पूरा हो जाएगा।